वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस चैनल पर दी जाने वाली एडवाइस, बताए जाने वाले टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। नंबर 1, मर्दों जब वो कहे जॉन हमें बात करते हुए 5 महीने हो गए हैं, बताओ अब हम एक दूसरे के क्या लगते हैं, तो तुम उसे कहो सिर्फ दोस्त। मर्दों वो वक्तन फवक्तन तुम्हारा फ्रेम टेस्ट करती रहेगी, तुम बस मजबूत रहो, जरूरत से ज्यादा मत बोलो। लेकिन अगर तुम 5 महीनों में उसके लिए अपने माँ बाप बहन भाइयों से लड़ जाओगे, उसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दोगे, तो मेरा यकीन करो तुम जिंदगी के हर एक पहलू में हार जाओगे। मर्दों खुद को एहसास कमतरी से निकालो, अगर वो चली भी गई तो कोई और आ जाएगी, तुम उसके लिए अपना फ्रेम लूज मत करो। नंबर 2, मर्दों जब तुम बैठकर ये सोच रहे होते हो कि वो तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती है, तुम्हें अपना सब कुछ उसके नाम कर देना चाहिए, तो ऐन उसी वक्त बिल्कुल उसी लम्हे तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो जाता है। मर्दों उसे खुश करने के लिए अपना सब कुछ मत लुटा दो, वफादारी के नाम पर बेवकूफी मत करो, क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा जब वो तुम्हें पूरी तरह से खाली करके चलती बनेगी, साथ में तुम्हारा ज़हनी सुकून भी ले जाएगी। मर्दों किसी भी औरत की खुशी उसकी सहेलियों के रिएक्शन पर डिपेंड करती है। जब तक उसकी दोस्तें उससे जलती रहेंगी, वो उन्हें मजीद जलाने के लिए तुम्हारे पैसे हवा में उड़ाती रहेगी। मर्दों अपना वो पैसा जो तुम उस पर लौटाने का सोच रहे हो, जाकर उसे कहीं इन्वेस्ट करो, किसी पराई औरत को खुश करते करते खुद को बर्बाद मत करो। नंबर 3, मर्दों तुम लीडर हो, औरत फॉलोअर है, लेकिन आजकल तुम में से बहुत से मर्द औरत को लीड करने के बजाय उसे फॉलो कर रहे हैं। सोसाइटी ने, स्टेट ने और आजकल की टीवी ड्रामों ने तुम्हारे ब्रेन वॉश करके तुम्हें औरत की गुलामी करने पर लगा दिया है, जिसकी वजह से तुम्हारे घर मैदान जंग बने हुए हैं, जहां हर रोज तुम शिकस्त से 2-4 हो रहे हो। मर्दों औरत को फॉलो नहीं लीड करो, फितरत ने तुम्हें लीडर उसे फॉलोअर बनाया है, उसे लीड करो, देखना वो तुम्हें फॉलो करेगी। पता एक मुर्गी को भी होता है कि सुबह हो गई है, लेकिन वो अजान देने वाला काम मुर्गे के हवाले ही करती है। अगर तुम अजान का काम छोड़ दोगे तो वो किसी और की अजान सुनकर उसकी तरफ खींची चली जाएगी। नंबर 4, डॉक्टर्स हर रोज मुर्दों को छूते हैं, सर्जिकल टूल्स और खून देख देख कर बेहिस हो जाते हैं, जर्नलिस्ट हर रोज झूठ और सच का मिक्सचर बनाकर पेश करते हैं, रिसेप्शनिस्ट स्माइल और सॉफ्ट टोन के जरिए स्ट्रेंजर्स को इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, मेकअप आर्टिस्ट हर किसी को स्पेशल फील करवाते हैं, झूठी तारीफों के पुल बांधकर दिल जीतने की कोशिश करते हैं, कॉल सेंटर वाले हर वक्त कस्टमर से बात कर करके स्क्रिप्टेड और रोबोटिक हो जाते हैं। मर्दों वो खातून जो आजकल तुम्हारे आसपास मंडला रही है, तुम्हारी जिंदगी में आना चाहती है, अगर वो बताए गए शोबों से ताल्लुक रखती है, तो मेरी तुम्हें जाती सलाह ये है कि उससे बचो, उससे शादी के सुहाने ख्वाब मत देखो। नंबर 5, मर्दों औरत के पीछे मत भागो, उससे उसकी तवज्जो की भीख मत मांगो, अपनी मर्दानगी का मजाक मत उड़ाओ। अगर वो तुम्हारी वफादार नहीं है तो उसे छोड़ दो और अपनी खामियों पर काम करो। तुम्हें किसी के लिए खुद को गिराने की कोई जरूरत नहीं है। आदम को जन्नत में सब चीजों पर हुकूमत दी गई थी, वो सबसे आला था। मर्दों तुम भी आदम के ही बेटे हो, तो फिर तुम क्यों भीख मांगते हो? खुद को इज्जत दो, अपनी कदर करो, सिर्फ अपने साथ वफादारी निभाओ। जब तुम खुद से वफादारी करोगे, अपने मिशन, अपने गोल्स, अपनी वैल्यू से लॉयल हो जाओगे, तो वो खुद ब खुद तुम्हारे पीछे आएगी। नंबर 6, मर्दों किसी भी औरत का कैरेक्टर उसके बालों में छुपा होता है। अगर तुम किसी औरत को डोली में बिठा कर लाने का सोच रहे हो, तो पहले उसके बालों को गौर से देख लो। अगर तो उसके बाल नर्म और नाजुक हैं, तो मुमकिन है कि उसकी फितरत, उसका मिजाज भी नर्म और नाजुक होगा। अगर उसके बाल जिद्दी हैं, तो मुमकिन है कि वो खातून भी जिद्दी, नाफरमान और बागी होगी, कंट्रोल से तुम्हारे बाहर होगी। और अगर उसके बाल रेनबो की तरह रंग बिरंगे हैं, तो बहुत मुमकिन है कि उस खातून की फितरत भी रंगों से भरी हुई होगी। मर्दों खुद को नाफरमान, बागी औरतों से बचाओ और शादी के लिए नाजुक, शर्मीली, नर्म मिजाज रखने वाली औरत की तलाश करो। नंबर 7, मर्दों औरत अपनी ताकत, अपनी खुशियां अपने शोहर से लेती है। अगर उसका शोहर खुश नहीं है, तो वो चीखती है, चिल्लाती है, झगड़ा करती है। उसकी खुशियां शोहर की खुशियों में होती हैं। तभी तो सेक्स के बाद वो शोहर से पूछती है कि सेक्स कैसा था, ताकि वो अपने शोहर को मजीद खुश कर सके। मर्दों अगर तुम आजकल मायूस हो, गमगीन हो या किसी बड़े सदमे में हो, तो बराए मेहरबानी किसी की खुशियों में झूमती बेटी से रिश्ता मत करो। अपनी परेशानियों का नजला उस पर मत गिराओ, पहले खुद को ठीक करो। नंबर 8, मर्दों अगर कोई औरत तुम्हें छोड़कर चली जाए, तो उससे बुरा सलूक मत करो, उसे बदनाम करने की, सर से मार डालने की धमकियां मत दो, उस पर हाथ मत उठाओ सिर्फ इसलिए कि उसने तुम्हें छोड़ दिया है। देखो मर्दों अगर कोई औरत तुम्हें छोड़ गई है, तो इसमें कसूर उसका नहीं, तुम्हारा अपना है। मसला उसमें नहीं, तुम्हारे अंदर है। उसे एक्सेप्ट करो और खुद को ठीक करो। शक्ल छोड़ो, वो तुम नहीं बदल सकते, बस अपनी वैल्यूज हाई करो। वो तुम्हारी शक्ल से ज्यादा
ज्यादा तुम्हारी वैल्यूज पर नजर रख रही थी। मर्दों, मेहनत करो और अपनी वैल्यूज हाई करो। नंबर 9, मर्दों, औरत दुनिया की सबसे खूबसूरत मखलूक है। अगर वो तुम्हारी कदर करती है तो वो तुम्हारी जिंदगी में रंग भर सकती है, बाहर ला सकती है। मर्दों, अगर वो एक सही औरत है, अगर उसका किरदार साफ, मिजाज नरम है, जिस्म पर टैटूज, बाल रंगीन नहीं है, अगर वो अपनी कमीज का गला खुला सिलवाना पसंद नहीं करती, तो मर्दों दिल से उसकी कदर करो, उसके हर पहलू पर राज करो, उसकी रहनुमाई करो। वो अपनी आजादी तुम्हारे हवाले करना चाहती है, उसे अपनी सल्तनत की मलका समझकर इज्जत दो। अगर तुम उससे जोश के साथ, जज्बे के साथ, लगन के साथ, खुलकर, बिला झिझक इंटीमेट नहीं करोगे तो किसी और को मौका मिल जाएगा। और नंबर 10, मर्दों, असली चाहत तवज्जो की मोहताज नहीं होती। जब तुम्हें उसकी तवज्जो हासिल करने के लिए उससे भीख मांगनी पड़े, जमीन पर नाक रगड़नी पड़े, तो समझ जाओ कि वो रिश्ता पूरी तरह तबाह हो गया है, जो अब कभी भी ठीक नहीं हो सकता। मर्दों, खुद को बिठाकर ये मत समझाओ कि तुम उसे बदल लोगे, तुम उसे कभी नहीं बदल पाओगे, तुम वो काम नहीं कर पाओगे जो बाकी मर्द नहीं कर पा रहे। मर्दों, सियाने मत बनो और उसे छोड़ दो और अगली आने वाली कोई बस पकड़ो। मर्दों, कभी भी अपने स्टैंडर्ड कॉम्प्रोमाइज मत करो।